हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है, जो है कल पढ़ूंगा। हर स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे स्कूल में अनाउंस कर दिया गया कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो स्टूडेंट सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम है, कल से शुरू करूंगा। और फिर कल आने पर सोचता है कि आज दोपहर से शुरू करूंगा। और फिर दोपहर आने पर वो दोपहर को सोचता है कि रात से शुरू करूंगा, रात को आराम से पढ़ूंगा। फिर रात को सोचता है कि आज कार्टून देख लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, मैच देख लेता हूँ और उसके बाद आराम से पढ़ूंगा। फिर वो सोचता है, अरे यार, आज तो बहुत अच्छी मूवी आई है, पहले मूवी देख लेता हूँ, उसके बाद आराम से पढ़ूंगा। और फिर वो सोचता है, अरे यार, आज तो मैं थक गया, सुबह का अलार्म लगा लेता हूँ और सुबह जल्दी उठूंगा और आराम से पढ़ूंगा। और सुबह होने पर वो क्या करता है, अलार्म घड़ी को बंद कर देता है और सोचता है कि अरे यार, आज तो अच्छे सपने आ रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है, आज सो ही जाता हूँ। स्कूल से आने के बाद आराम से पढ़ूंगा। और स्कूल से आने के बाद सोचता है कि पहले खाना खा लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ूंगा। फिर वो खाना भी खा लेता है और खाना खाने के बाद वो सोचता है, अरे यार, अभी तो खाना खाया है, अभी नहीं पढ़ना चाहिए, पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, खाना अच्छी तरीके से पच जाएगा तब आराम से पढ़ूंगा। फिर वो सोचता है, अरे यार, अब तो दोस्त आ गए, पहले थोड़ी देर इनके साथ खेल लेता हूँ और फिर शाम को आराम से घर आके आराम से पढ़ूंगा। फिर शाम को जब वो घर पे आ जाता है, तब टीवी पे मिक्की माउस आया होता है, टॉम एंड जेरी आया होता है, अच्छी अच्छी मूवी आई होती है, मैच आया होता है, सॉन्ग्स आए हुए होते हैं। तो वो सोचता है कि पहले थोड़ी सी देर देख लेता हूँ और उसके बाद आराम से पढ़ूंगा। फिर शाम हो जाती है। शाम को फिर वो सोचता है, अरे यार, आज तो दोस्तों के साथ बाहर जाना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, आज बाहर लंच करना है, आज डिनर करना है, उसके बाद आके आराम से पढ़ूंगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट की लाइफ में यही चलता रहता है कि कल पढ़ूंगा और फिर कल एक और बहाना तैयार रहता है और स्टूडेंट यही करता रहता है, कल पढ़ूंगा, कल से शुरू करूंगा, अब शुरू करूंगा, ये शुरू करूंगा, वो शुरू करूंगा, इस दिन से शुरू करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत नहीं हो पाती। तो इस तरह की सिचुएशन हर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस करता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका सॉल्यूशन है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप जब चाहे तब से पढ़ सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कल से कर सकते हैं। आप जब चाहे, जो टाइम आपने सेट किया है, तब से पढ़ सकते हैं। पर लेकिन आपको थोड़ी उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो सबसे सिंपल भी है और सबसे आसान भी है, वो है आप खुद। मैं फिर से कहूँगा, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन, जो सबसे सिंपल भी है, आसान भी है, वो है आप खुद। यानी कि आप खुद इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। मैंने ऐसा क्यों कहा। आप अपने आप के लिए एक अलार्म घड़ी की तरह काम करते हैं। अगर आपने किसी काम के लिए कोई टाइम फिक्स कर दिया, तो उस टाइम पर आपको क्लिक होगा कि इस वक्त आपको वो काम करना है। मैं आपको इसी बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने आज सुबह डिसाइड किया कि आज दोपहर खाना खाने के बाद थोड़ी देर पहले मैं रेस्ट करूंगा और फिर रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। तो उस टाइम पर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके मन में क्लिक होगा कि यार, अभी तो मुझे पढ़ाई शुरू करनी थी। तो उस टाइम पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। आपके पास उस वक्त दो रास्ते होंगे और आपको दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है, वो है पढ़ाई की जाए। दूसरा रास्ता, जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है, वो है पढ़ाई न करने के लिए हमेशा की तरह कोई और बहाना मार दिया जाए, यानी कि कोई एक्सक्यूज दे दिया जाए। जैसे कि अरे यार, पहले मूवी देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। अरे यार, पहले मैच देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। अरे यार, पहले थोड़ी देर गाने सुन लेते हैं या कार्टून देख लेते हैं, मतलब कुछ फनी क्लिप्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से पढ़ेंगे। तो अब ये आपके हाथ में है कि उस वक्त आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, आप जानते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि कल ना तो आज तक आया है और ना ही कभी आएगा।
आप भी अब तक इस बात को अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो कल ना तो आज तक आया है और ना ही कभी आएगा बिना आपकी शुरुआत किए। फिर से समझिए, कल कभी नहीं आएगा बिना आपकी शुरुआत किए। तो दोस्तों, कल से क्यों शुरुआत करें, आज से और अभी से करें। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो टारगेट बनाते हैं कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, और फिर ऐसे स्टूडेंट मतलब घंटे कैलकुलेट भी करते हैं, जैसे कि 7 घंटे सोने के, 6 घंटे स्कूल के, 3 घंटे मैंने ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, लंच किया, 2 घंटे खेलने के, और 2 घंटे मेरे इधर उधर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वेस्ट हो गए। तो ये टोटल हो गए 20 घंटे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अब उनके पास 4 घंटे बचे, लेकिन उनका टारगेट था 8 घंटे का। तो ऐसे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, आपको पता है? वो सोचते हैं, अरे यार क्या करेंगे 4 घंटे पढ़ के, पढ़ना 8 ही घंटे हैं। मैं इस बात से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट टारगेट फिक्स करते हैं, और अगर वे स्टूडेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो वे पूरा का पूरा टारगेट ही छोड़ देते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपको 8 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपको 1 घंटा भी मिला है तो 1 घंटा छोड़ो, आपको 30 मिनट भी मिले हैं, 30 मिनट भी छोड़ो, अगर आपको 1 मिनट भी मिला है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो 1 मिनट काउंट होगा। और उस 1 मिनट से आपको खुद में एक बिलीव मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने कोई टारगेट बनाया है और आप उस टारगेट का एक छोटा सा हिस्सा ही अचीव कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, कल नहीं आज से शुरुआत करनी है, और आज ही पढ़ना है, अभी पढ़ना है, और अपने टारगेट को कोशिश करनी है कि पूरा अचीव हो जाए। पर लेकिन अगर पूरा अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस टारगेट को छोड़ना नहीं है, कल के भरोसे पर कि कल से शुरुआत करेंगे। अगर आप आज उस टारगेट का 1% हिस्सा भी कंप्लीट कर पा रहे हैं तो उसे कल पर मत टालो। वो 1% हिस्सा, मतलब 1% हिस्सा आज ही कंप्लीट कर दो। चाहे 1 मिनट पढ़ो, चाहे सिर्फ बुक खोलो, लेकिन आपको शुरुआत आज ही करनी है। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने अपना माइंड सेट किया कि मैं कल से पढ़ूंगा, तो कल आपने सबसे पहले टेबल साफ कर दी, और आपने अपनी बुक्स को अच्छी तरीके से लगा दिया, और जो आपकी ज़रूरत की बुक है वे आपने टेबल पर रख दी, और जो बुक्स आपके काम की नहीं है वो आपने अलमारी में रख दी। और फिर आपने ये सब करने के बाद आप पढ़ने बैठ गए, और थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो इसमें आपका नुकसान नहीं हुआ। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि आज आपने बहुत अच्छे और बड़े काम किए हैं, जो एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा करने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या काम किए और उन कामों की वैल्यू क्या है। सबसे पहला काम, आप अपनी ज़रूरत की बुक अलग कर पाए, यानी कि जो आपके काम की बुक थी उन्हें आप अलग कर पाए, और जो बुक आपकी ज़रूरत की नहीं थी, आपके काम की नहीं थी, आप उन्हें अलग कर पाए। और दूसरा काम, आपने अपनी टेबल साफ कर दी। अब आपकी टेबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पढ़ने के लिए। आपका रूम अच्छा लगेगा और आपका मन भी लगेगा आपके रूम में। अगर आप 5 मिनट भी पढ़ते हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कर पा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने शुरुआत की या नहीं। दोस्तों, बैठे रहने से न तो आज तक कुछ हुआ है और ना ही कभी होगा। जरूरी ये है कि आप कितना चले। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पर और कितनी देर खड़े हुए हो। आपको सक्सेस के रास्ते पर खड़े रहने से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको उस रास्ते पर एक एक कदम आगे बढ़ाने से सक्सेस मिलती है। जितने कदम आप आगे बढ़ाएंगे उतने ही आप सक्सेस के नज़दीक जाओगे। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वे कदम कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप अपने काम का या फिर अपने टारगेट का 1% हिस्सा भी कंप्लीट कर पा रहे हैं तो उसे मिस मत करो, उसे कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप नहीं समझते कि 1% की कीमत या 1% की वैल्यू क्या है। 1% की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो आपको फ्यूचर में पता चलेगी, अभी पता नहीं चलेगी। उस वक्त भले ही आपको ये लगे कि मैं आज 1 ही घंटा पढ़ पाया हूँ, लेकिन वो 1 घंटे की मतलब जो वैल्यू है
वो आपको फ्यूचर में पता चलेगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये आपको उस 1 घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अपने कदम उस सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ाइए। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से पढ़ना है। तो दोस्तों आपकी सक्सेस आपके हाथ में नहीं है। आपको अपनी बॉडी में लगे उस अलार्म को, यानी कि अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना होगा, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना होगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।